हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पेज नंबर 46 के अंतर्गत जितने भी अन्य पुरस्कार दिए गए हैं सभी को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। वर्तमान में 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया है। हम लोग केवल लेटेस्ट पुरस्कार को ही याद करेंगे, पिछले साल के पुरस्कार को नहीं याद करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसे ट्रिक से याद करते हैं। ज्ञान, ठीक है, तो इसका आप लोग बना लीजिए अकीतम को अधिकतम, अकीतम को अधिकतम। तो ज्ञान उसे प्राप्त होगा जो अकीतम अर्थात अधिकतम पढ़ाई करेगा। या फिर ज्ञान कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, अच्युतम केशवम दामोदरम। तो ज्ञान आप उस गाने से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्त होगा, अधिकतम पढ़िए, अधिकतम बार बोलिए, अच्युतम केशवम शिव दामोदरम, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान हम लोग जानते हैं यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। 2020 में व्यास सम्मान जो है शरद पगारे को उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री हेतु दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लग रहा है व्यास को पढ़िए, व्याह, तो हम लोग जानते हैं शादी ब्याह। तो व्यास व्याह कब ज़्यादा होता है? तो शरद ऋतु में, अर्थात जब ज़्यादा शरद पड़ेगा तो उस समय ब्याह ज़्यादा होगा। तो ब्याह करने की इच्छा शरद में ज़्यादा होती, तो इसे याद रहेगा ब्यास शरद, ठीक है। तो ब्यास शरद। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता और 2020 का सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। इन्हें मराठी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सरस्वती के शरण में जाइए, वो आपको ज्ञान जरूर देगी। तो सरस्वती के शरण में लोग क्या कहते हैं? शरण में जाइएगा, ठीक है। और उनके बाल भी लंबे लंबे होते हैं सरस्वती के, तो इसे आपको याद आ जाएगा सरस्वती के शरण में जाना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट जल्दी हो, ठीक है। तो जब आप सरस्वती के शरण में जाएंगे तो आपका रिजल्ट जल्द से जल्द होगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाने को दिया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। यह जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है। अब आप लोग जानते हैं कि रजनीकांत पुराने ज़माने का हीरो था, तो दादा साहब को फिल्म में रजनीकांत के जैसा मारधार फिल्म बहुत पसंद थी। तो हमारे दादा साहब को कैसा फिल्म पसंद था? तो रजनीकांत जिस तरह से एक्शन करता वैसा फिल्म। तो इससे आपको याद रहेगा। या फिर कह सकते हैं कि दादा साहब को रजनीकांत का फिल्म बहुत पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है। अब इंटरनेशनल मतलब विदेशी। तो इसमें बेस्ट फिल्म दिया गया है तानाजी
द अनसंग वॉरियर को बेस्ट एक्टर दिया गया है अक्षय कुमार फिल्म लक्ष्मी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को फिल्म छपाक के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, दादा साहब को अब क्या किया गया, इंटरनेशनल अर्थात विदेश में फिल्म दिखाने ले गया गया। तो आप लोग जानते हैं क्या, विदेश में लोग इंग्लिश फिल्म ज़्यादा देखते हैं और दादा को इंग्लिश आती नहीं, तो वो क्या करेंगे, फिल्म हॉल में अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे। तो फिल्म देखते वक्त वे तन्हा महसूस करेंगे और मन में सोचेंगे इससे अच्छा तो हमारे देश में अक्षय कुमार एक्टिंग कर लेता है, क्योंकि जानते हैं कि अक्षय कुमार को ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। तो वो तो जानते हैं कि वहाँ तो रजनीकांत आ नहीं सकते, तो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो अक्षय कुमार का ही फिल्म मुझे दिखा देते कम से कम, तो वो भी मैं देख लेता, लेकिन मुझे तो इंग्लिश फिल्म थोड़ा भी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि दादा साहब को जब इंटरनेशनल फिल्म दिखाने ले गया गया तो वो अपने आप को तन्हा महसूस किए और बोले कि हमें अक्षय कुमार का फिल्म कम से कम दिखा दो, और नहीं तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, पादुकोण से याद रखेंगे, आपके पादुकोण पकड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकालिए। तो इससे आपको याद आ जाएगा बेस्ट फिल्म तान्हाजी, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार और बेस्ट एक्ट्रेस पादुकोण अर्थात दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार। यह जो है साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता। इस बार जो है बिहारी पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान को बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, तो मोहन कृष्ण बिहारी। तो बिहारी को किस नाम, बिहारी किन का नाम है? तो कृष्ण भगवान का। तो इससे आपको याद आ जाएगा मोहन कृष्ण बिहारी। नेक्स्ट है मूर्ति देवी पुरस्कार। इस बार 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया आत्मकथा अस्थि और प्रभाती के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग मूर्ति देवी अर्थात मूर्ति के पास, देवी की मूर्ति के पास हाथ जोड़कर विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हैं। तो विश्व के कल्याण की कामना करेंगे तो जैसे ही विश्व बोलिएगा तो विश्वनाथ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो मूर्ति देवी से विश्व के कल्याण की कामना करते हैं तो विश्व से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आ जाएगा। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया जा चुका है, अतः हम लोगों ने नए वाले पुरस्कार को ही लिख लिया है, क्योंकि नए वाले बुक में अभी यह डाटा नहीं दिया गया। तो आइए हम लोग याद करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो कौन किसे किसे दिया गया पहले ये जान लेते हैं। तो एबेल पुरस्कार 2021 एवी विगडर्सन और लासजलो लोवाज को दिया गया है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो जानते हैं गणित के क्षेत्र में दिया जाता, तो बोलेंगे ए बैल को पढ़ेंगे ए बैल तुम बहुत बिगड़ गए हो। ए बैल तुम बहुत बिगड़ गए हो, तुम्हें तनिक भी लाज नहीं आती। तो लाज जब पढ़िएगा तो इसमें आपको लाज शब्द छुपा है। तो ए बैल तुम बहुत बिगड़ गए हो, तुम्हें लाज नहीं आती, तुम आज फिर मैथ गणित बनाकर नहीं लेकर आए। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा एबेल पुरस्कार बिगडरसन अर्थात बिगड़ गया था और लाज से लासजलो लोवाज। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार।
यह भी 2020 का शांति पुरस्कार दे दिया गया है। यह किसे दिया गया? तो आर रामानुजम को दिया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इंदिरा गांधी को शांति का सांस कौन नहीं लेने देता? तो राम के अनुज। आप लोग जानते हैं कि राम का जो अनुज था अर्थात जो छोटा भाई था वो काफ़ी गुस्सैला थे। राम भगवान तो माफ़ भी कर दें लेकिन उनका अनुज जो है वो कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो इंदिरा गांधी को शांति कौन नहीं लेने दे रहा था? तो रामानुज। क्योंकि अगर वे चाहते तो कांग्रेस के समय में ही राम मंदिर बन जाता, लेकिन वैसा तो उन्होंने किया नहीं, तो इसे राम का अनुज जो है काफ़ी गुस्सा हो गया है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, ये 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। यह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी जो है शांति के दूत हैं, वे अहिंसा करने वाले हैं। तो वे जो हैं मुजरिम को भी रहम का भीख दे देते हैं। गांधी जी इतने अहिंसावादी हैं कि वे मुजरिम को भी रहम का दान दे देते हैं। तो इसे याद रहेगा मुजीबुर रहमान। नेक्स्ट है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। ये 2018 का है, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार 2021 मैन बुकर 2020-21 पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता। 2021 का मैन बुकर पुरस्कार डेमन गुलगट को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। अब क्या है, इसे कैसे याद रखेंगे? मैन बुकर पुरस्कार। मैन को बुक पढ़ना में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इसे याद रहेगा डे मतलब दिन में। ठीक है, डे दिन में पढ़ना मन नहीं लगता। मैन को बुक पढ़ना डे मन मतलब दिन में पढ़ना बिल्कुल मन नहीं लगता, तो इससे आपको याद रहेगा डेमन गलगुट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता और 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है इन्हें। इसे कैसे याद रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल में, मतलब दुनिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैन को अर्थात भारत के मैन को बुक पढ़ना मन नहीं लगता। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल जो विदेशी हैं वे बुक डे मतलब दिन में, ठीक है, विद मतलब साथ, दिन में हमेशा अपने साथ रखते हैं। ठीक है, जो भारत में है डे मन मतलब दिन में मन नहीं लगता, और इंटरनेशनल वाला में क्या है कि दिन में भी साथ में बुक को रखते हैं। तो इससे आपको याद आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप है। तो यह था अन्य पुरस्कार का सभी पुरस्कार हम लोगों ने ट्रिक से याद करने की कोशिश किया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।